हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात बोल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जितना भी रिमेनिंग बिटकॉइन है दुनिया में वो मेड इन यूएसए होना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि जितना भी बिटकॉइन अब जो माइन होना है फ्यूचर में जो आना है वो सारा का सारा यूएसए को माइन करना चाहिए। यूएसए की जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके थ्रू माइन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अगला प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका का, क्योंकि जो रीसेंट पोल्स भी ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीड कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पहले वो कहता है कि मैं क्रिप्टो प्रेसिडेंट हूं, चलो वहां तक ठीक था। अब दूसरा वो कह रहा है कि बिटकॉइन जितना भी माइन होना चाहिए फ्यूचर में वो अमेरिकन माइनिंग कंपनीज को माइन होना चाहिए, वो अमेरिका माइन करेगा। वो आइडियली वो ये कह रहे हैं कि मेड इन यूएसए होना चाहिए। और कहने का मतलब ये कि देखो, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि अगर अमेरिका का आने वाला प्रेसिडेंट अगर ये बात कर रहा है तो कल को पुतिन भी बोल देगा कि भैया जो रिमेनिंग बिटकॉइन है हम माइन करेंगे। शी जिनपिंग जो चाइना का है वो भी बोल देगा कि जो फ्यूचर में जितना भी रिमेनिंग बिटकॉइन है हम वो माइन करेंगे। वो मेड इन रशिया होना चाहिए, मेड इन चाइना होना चाहिए। व्हेन आई से मेड इन रशिया, मेड इन चाइना, इसका मतलब ये कि वहां की माइनिंग जो कंपनीज है वो माइन करके दिखाएंगी। मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट ये देख के वो बच के निकल जाएगा जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट जब वो बनेगा तो उसके बाद उसको डेफिनेटली रिकॉल कराना पड़ेगा कि भैया ये आपने चीजें कमिट करी थी और ये होना है। दुनिया एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है। एंड मुझे थोड़ा सा फील ये जरूर होता है कि अभी हम इंडिया में सिर्फ 30% टैक्स और 1% टीडीएस पे अटके हुए हैं। हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गेम किस डायरेक्शन में चली गई है। देखिए देखिए, बिटकॉइन किसी एक कंट्री का नहीं है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन ऑब्वियसली वो कंट्रीज लीड करेंगी जो बिटकॉइन को माइन करके अपने रिजर्व्स में रख लेंगे। मतलब सपोज करिए कि जैसे अगर बिटकॉइन जो है वहाँ की माइनिंग कंपनीज को कल को यूएस से क्या करता है कि वहाँ पे सब्सिडी दे देता है, एनर्जी सस्ती कर देता है सपोज। तो वहाँ की माइनिंग कंपनीज क्या होंगी, वो बिटकॉइन को ज्यादा माइन करेंगी क्योंकि जो बाकी दुनिया में जो माइनर्स हैं वो compete नहीं कर पाएंगे। तो जो वहाँ की माइनिंग कंपनीज जो है ज़्यादा बिटकॉइन को माइन करेंगी तो वहाँ की कंपनीज जो है वो समृद्ध हो जाएँगी। जब समृद्ध का मतलब है कि वहाँ की, जैसे आज एप्पल और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, ये ट्रिलियंस में इनका मार्केट कैप है। कल को बिटकॉइन की जो माइनिंग कंपनीज है इनका मार्केट कैप भी ट्रिलियन में हो जाएगा। तो इकोनॉमी किसकी ग्रो करी? मतलब आज अगर हम कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो 3, 4, 5, 10 टाइम्स अगर और देशों की है, तो उसकी इकोनॉमी ग्रो कौन कर रहा है? वहाँ की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो देश जो है वो स्ट्रांग होता है। इतनी सी बात अगर हम समझ लें कि हम भी, हमारे पास हिमालयाज़ हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बेहतर इतनी सारी नदियाँ हैं। अगर हम रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज़ और रिवर्स को अगर हम मिला लें तो 400 से ऊपर हमारे पास नदियाँ और हमारे पास जल के अलग-अलग स्रोत हैं। हमारे पास हिमालयाज़ हैं, हमारे पास ठंडे इलाके भी हैं, हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं। मतलब अगर हम इन इस अपॉर्च्युनिटी को अगर हम ग्रैब कर लें तो हमारे यहाँ पे भी जो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो माइनिंग कंपनीज हो सकती हैं वो कल को आने वाले टाइम की यूनिकॉर्न्स छोड़िए, डेका कॉइन और पता नहीं क्या क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। तो ये अपने आप में एक सिग्नल दे रहा है कि वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट गेम को समझ गया है। वहां की जो लॉबी है, जो बिटकॉइन माइनिंग की जो लॉबी है, उन्होंने उनको इस तरीके से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को पिच किया और उसकी बात वो क्लिक कर गई और वो बात को समझ रहा है और तभी वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। इस न्यूज़ को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। थोड़ा-सा हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि यार काशिफ़ भाई ये तो आप बहुत बार बोल चुके हो। बट क्या करूँ यार, हमारा काम है चैनल के थ्रू बात को बोलना, राइट? अगर ये आवाज़ कहीं तक जाएगी, कहीं तक पहुँचेगी तो मैं कहता हूँ अगर वो उसको अगर थोड़ा-सा भी क्लिक कर गया तो अपना काम हो गया भाई, ठीक है ना? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इन बातों को डिस्कस करना। इन बातों को आप इस तरीके से मत लीजिए। देखिए, अमेरिका ऑलरेडी उसके पास जो दुनिया का, अगर आप देखो ना टोटल बिटकॉइन जो माइन होता है तो सबसे बड़ा शेयर अमेरिका का है। आज भी जो दुनिया में सबसे जो बिटकॉइन माइन होता है उसमें 38% मार्केट शेयर है अमेरिका का। दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे कनाडा का भी 6% के करीब जो है माइनिंग है। अगर हम और कंट्रीज़ का देखें, चाइना का अगर हम देखें तो 21%, जबकि वहाँ पे 21% मार्केट शेयर चाइना का है, जबकि बिटकॉइन और ये क्रिप्टो को लेके वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। और सोचिए अगर चाइना को ये गेम समझ में आ गई तो क्या होगा, राइट? और अगर हम और कंट्रीज को देखें तो और कंट्रीज नेग्लिजिबल है। अगर हम इंडिया को देखें तो नेग्लिजिबल 0% मार्केट शेयर है। और अगर हम रशिया को देखें तो 4.66% है, राइट? चाइना में हमने 21% देखा, हमने कनाडा में देखा, हमने अमेरिका में देखा। तो अमेरिका का सबसे बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी है। वो चाहता है कि इसको सोचिए कितना बड़ा मार्केट शेयर करना चाह रहा है।
आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, आज लोग सोच रहे हैं कि भैया जो मीटिंग होनी है एफओएमसी की और जो सीपीआई का नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर आज रिलीज़ होने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो गेम क्या है। देखो आप लोगों की एक्साइटमेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एक चीज़ को समझो, जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन थी ती 3.1%। इसको नोट कर लो, 2024 में 3.1% इन्फ्लेशन थी जनवरी में। फ़रवरी में इन्फ्लेशन थी 3.2%। ठीक है? मार्च में थी 3.5%। तो अब एक चीज़ देखा आपने? जनवरी में 3.1%, फ़रवरी में 3.2%, मार्च में 3.5%। अगर ग्राफ देखो तो इन्फ्लेशन का ग्राफ फिर से बढ़ने लग गया और अप्रैल में 3.4%। अब अगर मई के अंदर 3.4% या 3.5% आ गई, राइट? तो आप समझ लो कि के रेट कट नहीं होने वाला। अमेरिका एकदम, वो अगर उसने रेट कट कर दिया तो ये इन्फ्लेशन वापस से 4-5% पे पहुंच जाएगी, 4 साढ़े 4% पहुंच सकती है। अमेरिका ये नहीं करेगा। तो अगर आज इन्फ्लेशन 3.4% या उससे ऊपर आ गई, राइट, तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर पैनिक होगा, क्योंकि कोई रेट कट फ्यूचर में नहीं होने वाला उसके बाद। क्योंकि आप ये देखोगे प्रिडिक्शन क्या है, अलग अलग बैंक्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं 3.4% आएगी, ये प्रिडिक्शन है। यूएस के अंदर ये बैंक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3.4%, 3.4%। एक ही बैंक है जो कह रहा है 3.5% भी आ सकती है, स्कॉटी बैंक। वरना जनरली जो एवरेज आ रहा है वो 3.4% आ रही है। 3.4% आती ही तो इन्फ्लेशन का नंबर आते ही यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं भैया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करनी है, अभी हमारा बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ पे डैम्पनिंग न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है? और पूरी दुनिया में, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर रेट कट शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्राफ किस तरीके से रेट हाइक हुए, फिर रेट को जो है वो कट होने की शुरुआत हो चुकी है यूरोप के अंदर। चाइनीज़, ओहो यार! ये बड़ी खबर है। चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा जो बैंक है चाइना का, आईसीबीसी बैंक, उसने बोला कि इथेरियम इज़ अ डिजिटल ऑयल। डिजिटल ऑयल, ये आप ये देखो कि इस वाली ये एक रिसर्च के अंदर ये बोला है कि मार्केट डिमांड्स ड्राइव्स द कंटीन्यूअस आइटरेशन ऑफ डिजिटल करेंसीज। इथेरियम हैज़ बीन कंटीन्यूअसली अपग्रेडिंग इट्स टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल पावर फॉर द डिजिटल फ्यूचर। In addition, the introduction and development of stable coins provide a bridge for the digital currency market to connect to the real world। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम को डिजिटल ऑयल बोला है चाइना के सबसे बड़े बैंक ने। तो ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें, देखो ना भैया कि पिछले हफ्ते 25,700 बिटकॉइन आए। मतलब 25,700 बिटकॉइन खरीदे और प्रोडक्शन में कितना है, सिर्फ 2250। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बिटकॉइन की डिमांड और कितनी कम उसकी प्रोडक्शन है। और दुनिया की रिज़र्व करेंसीज़, वैसे तो मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि हिस्ट्री, आपको लगता होगा कि दुनिया की रिज़र्व करेंसी डॉलर ही थी शुरू से। नहीं यार, डॉलर नहीं थी। स्पेन की करेंसी 80 साल रही, स्पेन की करेंसी 80 साल रही, पोर्चुगल की 80 साल रही, स्पेन की 110 साल रही। ऐसे ही आपकी नीदरलैंड की 95 ईयर्स रही, आपकी यूके की 105 साल रही। यूएसए की 1920 से है, तो कितने साल रहेगी? और रिज़र्व करेंसीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। क्या ये फाइनल नेल इन द कॉफ़िन है? क्या इसके बाद कोई फियाट करेंसी रिज़र्व करेंसी बनेगी? मुझे नहीं लगता। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिज़र्व करेंसी जो है वो एटलीस्ट फियाट करेंसी नहीं होगी, कुछ और सिस्टम होगा, मे बी बिटकॉइन, राइट? मे बी समथिंग बास्केट ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन, मे बी गोल्ड, आई डोंट नो। मे बी जो ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, बास्केट ऑफ फियाट करेंसीज़ एंड गोल्ड। बट आई थिंक लॉन्गर रन में आई थिंक बिटकॉइन इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। तो ये थी आज की क्रिप्टो की ताज़ा खबर। छोटा रखते हैं, 8-10 मिनट से नीचे रखा है हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, 50,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 200 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मतलब अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक चैनल को, प्लीज़ फॉलो कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, डेली की 1 से 2 रील्स आ रही हैं, बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं पहले इंस्टाग्राम नहीं करता था, बिट इनिंग के नाम से इंस्टाग्राम है, उसको आप एक बारी ज़रूर जाके मैं तो चाहूँगा कि आप उसको जाके एक बारी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे शायद ही कोई होगा जो नहीं है। तो इंस्टाग्राम को जाके आप ज़रूर फॉलो कर लो। मैं एक बारी आपको शेयर करके फिर से एक बारी इंस्टाग्राम का दिखा देता हूँ। ये पेज है बिट इनिंग के नाम से, स्पेलिंग देख लीजिएगा। 5,000 फॉलोवर हो गए। आप ये देख सकते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे रील्स डाल रहा हूँ। तो ये भी इसको भी आप थोड़ा-सा देख लीजिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट? और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक डाल दूँगा, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।